जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं पवित्र श्री रामायण का पाठ। श्री रामायण का पाठ ऐसा है जो सभी प्रकार की कलुषताओं को धो देता है, व्यक्ति के अंदर से सभी प्रकार के दोषों को नष्ट कर देता है। जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस पावन चरित्र का श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उसके अंदर के सभी दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और शुरू कर लेते हैं अपना आज का श्री राम का पाठ। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से अंगद रावण के पास शांति दूत बनकर जाता है तथा उसे युद्ध न करने के लिए बहुत ही समझाता है, पर रावण अपने अहंकार के कारण सीता जी को वापस करने से मना कर देता है। और उसके पश्चात श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना के मध्य में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में वानरों कई दिन तक वानर राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं, जिससे रावण बौखला जाता है। और फिर 2-3 दिन के पश्चात रावण एक दिन अपने बेटे मेघनाथ को युद्ध करने के लिए भेजता है। तो चलिए आज देखते हैं कि जब मेघनाथ युद्ध में उतरता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले मना लेते हैं अपने गणपति गणेश को, जिससे कि हमारी युद्ध की कथा पूर्ण रूप से सफल हो, सार्थक हो। विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करना काज। जय गणपति महाराज। और अब मना लेते हैं अपने प्यारे भक्त वीर शिरोमणि हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। जब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान, चला समर के वास्ते मेघनाथ बलवान। और इस प्रकार तक जब कई दिन तक वानर सेना वहां पर विजयी होती है, तब एक दिन मेघनाथ वहां पर युद्ध करने के लिए आता है। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति उस मेघनाथ योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था, युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक, यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना, जो सती जगत ने मानी थी। यह भी पत्नी व्रत रखता था, महलों में और ना रानी थी। और इस प्रकार से इंद्रजीत, मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी था, क्योंकि इसने स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और इसी के साथ इसकी पत्नी बहुत ही बड़ी पतिव्रता थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पहना करके, कह उठी सती सत के बल से, आओगे आज विजय पाके। और जब मेघनाथ युद्ध के लिए चलता है तो इसकी पत्नी इसे जयमाला पहना देती है। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से शुरमंडल में, सब गुप्त शक्तियां व्याकुल थी, क्या होगा आज रण स्थल में। क्योंकि इसकी पत्नी के सतवंती व्रत की इतनी अधिक पावन था, वह उसकी इतनी अधिक शक्ति थी कि यदि उसने इसको इस प्रकार से वरदान दे दिया था तो सभी सुरमंडल अर्थात सभी देवता भी यह सोचकर घबरा गए कि अब अपनी पत्नी के सत के बल से इस मेघनाथ को हराना आसान नहीं होगा। हे विधना दया दृष्टि रखना, सन्मुख उत्पात दिखता है। सतवंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जितने भी व्रत हैं उन सब में ऊंचा है व्रत पतिव्रत का, संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरणी कप कपा उठे, तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुंचा घननाद, वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। और जैसे ही मेघनाथ वहां पर युद्ध करने आता है, मानो संपूर्ण सेना में एक खलबली मच जाती है। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योद्धारण में, छुप जाता कभी प्रकट होता, दिन करता कभी निशारण में। आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था, तक तक कर वीर वानरों पर नाना विधि तीर चलाता था।
लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब डोल उठी वानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल उठी वानर सेना। और इस प्रकार उस मेघनाथ से लड़कर वह सारी वानर सेना व्याकुल हो गई और श्री राम के पास मदद के लिए पहुंची। देखा जब रणभूमि में वानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। और जैसे ही लक्ष्मण जी यह देखते हैं कि वानर सेना इसके आगे नहीं टिक पा रही है, लक्ष्मण जी स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जटाजूट को बांधकर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश, एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सम्मुख इन्हीं निहार, ओहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। और फिर मेघनाथ लक्ष्मण जी से कहता है, यह युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा ने बालिवानर का है। यह नहीं शिकार श्रावण का है, लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का वध वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा, घर दूषण तृष्णा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार मेघनाथ कहता है कि हे लक्ष्मण, यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी भी यहाँ से वापस लौट जाओ, अन्यथा यहीं पर तुम्हारी मृत्यु होगी। लखन लाल कहने लगे, वाह बकैया वाह, बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञ की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से अब जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धनु पे शायक जग जीत चढ़ रहा है। लखन लाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल, आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। और इस प्रकार दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है तथा इंद्रजीत और लखन लाल में अब एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बाका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपु ने मेघ बाण, तब इधर समीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्नि बाण, लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। और जैसे जैसे मेघनाथ जो भी कोई बाण छोड़ता था, लक्ष्मण जी उसके सभी बाणों को काट देते थे। नाना प्रकार की चतुराई दशकंधर तने दिखाता था, कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ हो जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ, उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित हो कर दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए, यह तो सामान प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं, सचमुच अवतार विजय का है। और तब लक्ष्मण की शक्ति को देखकर इंद्रजीत यह समझ जाता है कि लक्ष्मण जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तथा उन पर किसी भी प्रकार के बाण का असर नहीं होता है। और तब अंत में मेघनाथ उनके ऊपर ब्रह्मशस्त्र छोड़ देता है, ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करता है। शेष रहा था पास उसके शक्ति प्रहार, वह ही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार, आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से आई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। ज्यों ही यह तन पर पड़ती है, तन मृतक तुल्य हो जाता है।
इसलिए संभल ओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा, यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। और ऐसा कहकर वह उस ब्रह्म शक्ति को लक्ष्मण पर छोड़ देता है। हंसकर लक्ष्मण ने कहा, इस मद पर धिक्कार, बाण गए मुदगर गया, गई गदा तलवार। और तब लक्ष्मण जी भी कहने लगते हैं कि तू अपनी शक्ति से तो हार गया है और अब तू ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर रहा है। कहने को तो मैं ब्रह्म शक्ति को भी काट सकता हूँ, किंतु मैं ब्रह्मा का अनादर नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे यह शक्ति स्वीकार है। यहाँ पर एक बात यह भी कहने वाली है कि हमारे जितने भी प्रभु हुए हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी देवता का अपमान नहीं किया है। और यही यह बात लक्ष्मण जी ने दिखलाई है कि चाहे अपने प्राण चले जाएं, पर किसी दूसरे के वरदान का अपमान ना हो। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है, जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, परम ब्रह्म वंश तुम्हारा है, यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते, होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म पास द्वारा यह छत्री पकड़ा जाता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर सुख से वह महाप्रहार सहा, अपने संकट पर ध्यान न दे उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य, रण में ब्रह्मण्यता को नमो देव ब्रह्माय। समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, हर्षनाद कर आ गया मेघनाथ वहां पास। और इस प्रकार जैसे ही लक्ष्मण जी वहां पर गिर जाते हैं, तुरंत ही खुश होकर मेघनाथ उनके पास आता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के, अपने पहले रण का यह फल पहुंचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात कुछ खेल न उन्हें उठाना था, शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा, सहसासन जब उठ सके नहीं तो मुंह उतरा पग डोल उठा। इस प्रकार मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाना तो चाहता है, किंतु वह उन्हें उठा नहीं पाता, क्योंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। इतने में ही उस जगह आंधी वेग समान, रामादल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर मात, दोनों हाथों से उठा तुरंत चला वह साथ। और इतने में ही वहां पर एक वानर जो कि हनुमान जी थे वहां आ जाते हैं और लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाते हैं। गया राम की ओर जब यह योद्धा वह वीर, पीछे पीछे चल दिया सब कपिकटक अधीर। अब निश्चर की आंख ने भेद लिया पहचान, लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम, वानर मंडल में मचा उसी समय कोहराम। और जैसे ही हनुमान जी लक्ष्मण जी के उस निर्जीव शरीर को, मूर्छित शरीर को श्री राम जी के पास ले जाते हैं, श्री राम जी व्याकुल होकर उनके ऊपर गिर पड़ते हैं। कहते थे बड़े बड़े योद्धा विधना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्रापात हुआ। और सारे वानर दल भी वहां पर उस समय विलाप करने लगते हैं। जब लखन नहीं तब राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था, लंका पर था उद्देश्य लिए, अपना रण परमार्थ पर था, साहस पर था आदेश लिए। संसार कहेगा वन रोने वन में बहकाए रघुवंशी, वन रे तो वन को भाग गए सब कुछ खो आए रघुवंशी। और संपूर्ण कपि समाज कहता है कि यदि लक्ष्मण जी को कुछ हो जाता है तो संसार हमें धिक्कारेगा। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराए अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाए अपना हम। और इतना कहकर संपूर्ण वानर सेना सागर में डूबने की तैयारी करने लगती है।
कहा विभीषण ने तभी, रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। और इस प्रकार से कपिदल में जब हाहाकार मच जाता है तब विभीषण जी उनसे कहते हैं, लंका में एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, वह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। और तब विभीषण जी कहते हैं कि लंका में एक सुषेण वैद्य है, उसे यहाँ पर हमें ले आना चाहिए ताकि वह लक्ष्मण जी का उपचार कर सके। मैं लाता हूँ रघुराई, इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बली हनुमंत, शैया सहित सुषेण को लाए वहीं तुरंत। जागा सुषेण रामादल में, देखा सम्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ झर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुषेण को बोले कौशल राय, वैद्यराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। यह सुन कहे सुषेण ने मर्म भरे कुछ बैन, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नैन। और जैसे ही श्री राम सुषेण से अपने भाई का उपचार करने के लिए कहते हैं, वह श्री राम से पूछता है, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कैसे कर्म किया जाए, हे राम क्या आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। और जैसे ही वह धर्म धर्म की बात पूछते हैं, श्री राम तुरंत मना कर देते हैं। जिस धर्म हेतु निज राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, में दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। और तब वह सुषेण कहता है कि हे प्रभु, आपको देखकर मैं सचमुच धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना विष ने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषध भी आ सकती नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो ले आए रात ही रात में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, आपू दे तत्क्षण वहां यह कहते हनुमान। और जैसे ही सुषेण उनका यह उपचार बताता है, तुरंत हनुमान कह देते हैं कि वह औषधि मैं ले आऊंगा। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस छोर हाथ वह आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रहे रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। और तब सुषेण उन्हें उस औषधि के विषय में बता देते हैं। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वह, उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषध वह।
संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे रघुराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। और तभी श्री राम भी हनुमान जी से कह देते हैं, कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक में सीता को तुमने ही प्राण उबारा है। अब जान डाल कर राघव में, लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीश नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। और तुरंत ही हनुमान जी वहां से उस औषधि को लेने के लिए चले जाते हैं। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वह ही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में दश भाल, पहुंचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जब ही हनुमान का उसने प्रबल बयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। और उधर रावण भी वहां पर गुप्तचरों से रामादल की पल पल की खबर ले रहे थे। और जैसे ही रावण को पता चलता है कि हनुमान जी वहां से बूटी लेने के लिए चले गए हैं, वह रास्ते में अपने एक राक्षस कालनेमी को भेज देता है, जो कि वहां पर हनुमान जी से जिसकी लड़ाई होती है, जिससे कि हनुमान जी बूटी ना ला सके। काल नेमि ने पहुंच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। रास्ते में काल नेमि एक ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ जाता है और हनुमान जी से बातें करने लगता है, किंतु हनुमान जी उसे पहचान लेते हैं और वहीं पर मार डालते हैं। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लांगूल से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमि को मार, चले पवन तुसत इस तरह करते हुए विचार। हे सूर्य ध्यान रखना इतना संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना है यह सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर है आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिन कर अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। इस प्रकार हनुमान जी सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, आज तुम जब तक इस जड़ी को मैं नहीं पहुंचा देता तब तक मत निकलना, और यदि तुम निकल गए तो मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मुझे बचपन से जानते हो। यहाँ पर हनुमान जी ने बचपन में एक बार सूर्य को अपने मुख में खेल ही खेल में रख लिया था, उसी घटना का जिक्र करते हैं। मुख में तुमको धर रखने को फिर आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुंचे द्रोण गिरिज भी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरिलाल। रावण ने यहाँ भी अपने विमानों के द्वारा, अपने सचिवों के द्वारा संपूर्ण जंगल को एक जैसा ही कर दिया था, जिससे कि हनुमान जी उस बूटी को ना पहचान सकें। दीपावली तारावली समान सारा ही शैल दमकता था, चक्कर में पड़े वहां हनुमत बूटी का पता न चलता था। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार न करते हैं, जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं।
हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस हुज्जत को, देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठाकर पर्वत को। यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जोर है रहकर, बाएं कर उसको धारण कर, चल दिए राम की जय कहकर। और इस प्रकार हनुमान जी वहां पर संपूर्ण पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर ले चलते हैं। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत, चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बल धाम के जब ही अयोध्या धाम, परवश ही करना पड़ा इन्हें वहां विश्राम। और जैसे ही हनुमान जी उस शैल को लेकर वहां से जा रहे थे, तब वे अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं और वहां पर उनके तन पर श्री भरत जी का बाण आकर लगता है, जिस कारण उन्हें वहां कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ता है। घटना यह थी रण शक्ति लगी जब लखन लाल जी के उर में, देखा तब मात सुमित्रा ने दुख स्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदीग्राम आ गए भरत, सुन दुख उनका प्रभात कर दिया शांति यज्ञ, परिणाम सोच कर अशकुन का। और यहाँ पर भरतलाल जी लक्ष्मण जी के लिए एक अच्छे यज्ञ करना आरंभ कर देते हैं। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को, उत्पात समझकर भरत उठे कुश बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास, शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, क्यों ही आ लगा गर्वहारी वह तीर भरत जी का तन में। क्योंकि उस समय मानो वहां पर हनुमान जी को कुछ कुछ अभिमान हो गया था कि मैं शीघ्र ही इसे पहुंचा दूंगा, अर्थात मेरे अंदर इतना बल है। और प्रभु श्री राम ने उनके इस अभिमान को नष्ट करने के लिए ही मानो उनको भरत जी का तीर लगवाया था। त्यों गिर गए भूमि पर हाथ टेक, आहत मूर्छित होकर दुख में वह मैं का तुरत मद उतरा, श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही वह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता नाम। और जैसे ही हनुमान जी श्री राम का नाम कहते कहते मूर्छित होकर अयोध्या में गिरते हैं, त्यों ही दौड़कर भरत जी उनके पास आते हैं। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में, इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। इन्हीं विचारों में भरत पहुंचे कपि के पास, देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास। बहुतेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता था वीरा, क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था वीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है तो पर प्राण त्रास में है, श्री राम नाम की उच्छ्वासें आती प्रत्येक श्वास में है। यह भी देखा तन आहत है शायद बिंध रहा कुशा का है, पर बाया हाथ नहीं लचका उस पर गिरी अब तक रखा है। और श्री भरत जी देखते हैं कि यह मूर्छित है, किंतु मूर्छा में भी उनकी प्रत्येक श्वास से श्री राम का नाम निकल रहा है और अभी भी उनके बाएं हाथ पर वह पर्वत रखा हुआ है। यह दशा देख कर कपिवर की श्री भरतलाल भी डोल उठे, पहले खींचा मंत्रों का शर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूं मैं सच्चा दास, है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास, तो तुम जागो वीरवर तुम्ही उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। और इस प्रकार भरत लाल जी श्री हनुमान जी को जगाने के लिए श्री राम की सौगंध देते हैं। इन शब्दों में भरा था महासुधा का सार, उठ बैठे जय राम कहे श्री अंजनी कुमार।
धोखा खाया भक्त ने देखा सांवरा रूप, वही सलोना सोहना कमल अंग अनूप। और जैसे ही हनुमान जी वहां पर भरतलाल को देखते हैं, वैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि वे स्वयं श्री राम के समीप बैठे हुए हैं। सौंदर्य वही, लावण्य वही, जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं, है नयन वही, चितवन वही, जिससे रतिनाथ लजाते हैं। वह ही मटियाले जटाजूट मत वाले, घूंघर वाले हैं, जो खुल जाए तो संबुल हैं, बल खा जाए तो काले हैं। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज मात, बोले मैं आया कहाँ, आप कहाँ है नाथ। मुस्का कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। और तब भरतलाल जी बताते हैं कि हे वीर, तुम यहाँ पर भरत के सामने अवध में हो। ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज, यह कहकर फिर प्रेम से पकड़े चरण कपिराज। और जैसे ही हनुमान जी को पता चलता है कि यह श्री भरत जी हैं, वह प्रेम से उनके चरण छू लेते हैं। सुनता था पवित्र नाम, परम पवित्र नाम जिनका, इन श्रवणों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का, इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं, इस जग में मैं बड़ा भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम। और फिर हनुमान जी उन्हें वहां पर रण की संपूर्ण कथा बता देते हैं। सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर, धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। रोए हाँ रोए बहुत भरत पर नहीं लखन के दुखों से, था घाव और ही छाती में जो हरियाया इन चोटों से। बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता उन चरणों में है। पर भरत अभागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने ही में उसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना यह ही करना था तो क्यों उपजाया था तूने, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही करना था तो फिर लक्ष्मण सा भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। और इस प्रकार भरत अत्यंत व्याकुल होकर हनुमान जी से कहने लगते हैं। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निशी में वहां राम बल से गिर सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। और भरतलाल कहते हैं कि हे हनुमान, तुम मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा। तब हनुमान सोचते हैं, यह कहकर कुश बाण की क्षमा मांग तत्काल, खड़े हुए इस कार्य को रघुकुल के लाल। कपि ने सोचा भेजते शर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं निज राम कृपा आधार। और तब श्री हनुमान सोचते हैं कि यदि श्री राम की कृपा से मैं भरत जी के बाण से चढ़ सकता हूँ, तो क्या मैं श्री राम की कृपा से स्वतः नहीं चल सकता। श्री भरत बाण में राम कृपा जब महाशक्ति भर सकती है, मेरे घायल शरीर में वह क्या काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए गांव आ गई शक्ति बिजली सी दौड़ी नस नस में। इस प्रकार कह सकते हैं कि तुरंत ही वहां पर हनुमान जी का अभिमान नष्ट हो जाता है, और अभिमान के नष्ट होते ही उनके हृदय में उनकी नस नस में शक्ति दौड़ पड़ती है। बोले दो आशीर्वाद प्रभु जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से निशही में पहुंचेगा यह हनुमान सचिव। हे स्वामी देर अच्छी नहीं अब आज्ञा मुझे दीजिएगा, बस विदा श्री भरत लाल विदा दंडवत प्रणाम लीजिएगा।
यह कहकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमान, मन ही मन करते हुए भरत लाल का ज्ञान। इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आधी के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, नरलीला हित प्रकट में करने लगे विलाप। और जब उधर आधी रात इस समय व्यतीत हो गई थी, तब उधर श्री राम जी अत्यधिक विलाप करने लगते हैं। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राही में योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादिक सब पालते मुंह देखी की नीत, भाई भाई से सदा करता सच्ची प्रीत। कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कुलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। पहले तो मिलना कठिन जग उजियाला भ्रात, फिर वह भी सौमित्र सा संयम वाला भ्रात। और इस प्रकार श्री राम श्री लक्ष्मण जी को याद कर अत्यंत विलाप करते हैं। वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई यह, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई यह। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने तो भ्रातृभाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को वन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था, पालक भी यह ही भ्राता था, खाने को फल पीने को जल हर रोज वनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा, ए दुनिया तू बतला दे क्या देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर, हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ उसे आजा अब मेरे सीने पर। यह छोटा और बड़ा मैं हूँ, अनुचित इसका मरना पहले, हे काल इसे पीछे लेना मुझको समाप्त करना पहले। या यह अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कह उस देह पर खाकर गिरे पछाड़, फिर चौंके फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार यह भाई है, अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। सेवा यह है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है, मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुटाना है, जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुख दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम। और इस प्रकार श्री राम अनेक प्रकार से विलाप करते हैं। लंका पर मैं चढ़ आया हूँ हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरा जय का संपूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई पर नाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है और भी एक और भी काज, भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज।
है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो यह ही है, अब पकड़ी बाह विभीषण की, हे बाई उठकर पार करो यह नौका रघुवर के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेंगी जब लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब, जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहां, बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहां। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार, तो यह बढ़कर हार से है रण का उपहार। धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें यह पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ पड़ जाता है, वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से मैं नीचा सिर किए हुए, पत्नी के हित भाई खोया काला कलंक यह लिए हुए। रग रग में कांटे चुभे इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्या नाथ। और इस प्रकार श्री राम अत्यधिक विलाप करते हैं। अब की जो आंखें खुली तो देखी यह बात, रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात। जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लखन ही नहीं तो जीने का क्या काम, बंधुवरों तुमसे विदा होता है यह राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दीख पड़ा ईशान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आश, अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश। प्राणों तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, यह कहकर गिरने लगे जब फिर कौशलनाथ। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा मात, लाली यह ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। और जैसे ही हनुमान जी उधर आते हैं तो उनके हाथ की पहाड़ पे से एक जो लालिमा निकल रही होती है, उसे देखकर श्री राम सोचते हैं कि यह सूर्य निकल आया है, किंतु उसे पहचान कर सुग्रीव जी कह उठते हैं कि हे प्रभु, यह सूर्य नहीं है अपितु यह तो कुछ और ही है। जामवंत बोला अगर नहीं जाल या चाल, तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। और तब जामवंत समझ जाते हैं कि यह तो श्री हनुमान जी आ रहे हैं। सचमुच इतने में वहां आ पहुंचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैल खंड के साथ। और तभी वहां पर हनुमान जी उस पर्वत को लिए हुए आ पहुंचते हैं। संजीवनी सुषेण ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल, सियावर राम जय जय राम। और जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचते हैं, सुषेण वैद्य उसमें से संजीवनी बूटी लेकर श्री लक्ष्मण लाल जी के मुख में डाल देते हैं।
और तुरंत ही लक्ष्मण जी उठ खड़े होते हैं। अब एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपिवृंद थकित से हैं। नारद शारद भी क्या वर्णे, जब छवि पर स्वयं चकित से हैं। दो भागों में बटने पर भी प्रभु का मिलाप एक रंगी था। इस पहलू में थे लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुंदुभी व्योम पर समय समझ अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। सियावर राम जय जय राम, सिया मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से मेघनाथ वहां युद्ध में अत्यंत हाहाकार मचा देता है तथा लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति का प्रहार करता है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। किंतु सुषेण वैद्य के बताए हुए उपचार के द्वारा तथा हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाए जाने पर लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो उठते हैं, जिससे रामादल में फिर से एक बार हर्षोल्लास उमड़ पड़ता है। तो प्यारे भक्तों, आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसके पश्चात अगले दिन युद्ध में क्या होता है और किस प्रकार से वह युद्ध आगे बढ़ता है, इसकी कथा को हम कल श्रवण करेंगे। तो प्यारे भक्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।